when you tear up my. और ये मैंने क्विक लेन चेंज किया और 100 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। क्यों ये सब जरूर प्ले स्टेशन कनेक्ट करके कंट्रोलर से खेल सकते थे। गाड़ी सामने से लिफ्ट होती है और आप देखो, एंड कंपनी का क्लेम है कि अराउंड Pick this over Sierra because आजकल Sierra का Instagram रील्स और you see a lot of कैसे people associate हो रहे हैं उसके साथ। सो गाइस, चंडीगढ़ में टाटा सिएरा को चलाने के बाद अब हम आ गए हैं नमा बेंगलुरु चलाने ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस। और वहाँ पर मैंने किया था एक कपल्स रिव्यू विद माय वाइफ, बिकॉज एक कार खरीदने का डिसीजन हमेशा एक फैमिली का डिसीजन रहता है। और वही सेम पर्सपेक्टिव के साथ आज हम किया सेल्टॉस को भी रिव्यू करने वाले हैं और देखते हैं एंड में क्या पर्सपेक्टिव और क्या हम दोनों के व्यूज़ रहते हैं इस वीडियो के एंड में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वो छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दो और साइड में दी गई छोटी सी घंटी भी दबा दो। नाउ लेट्स बिगिन। सो गाइस, देखो सामने है किया सेल्टॉस एंड आरुषि खड़ी हुई है उसके साथ में। हर हाइट इज़ 5'3" फॉर स्केल और आप देख सकते हो हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो टाटा सिएरा है वो इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी लगेगी आपको कंपैरिजन में, बट इसकी रोड प्रेजेंस फिर भी काफ़ी बेटर हो गई है पहले पुरानी गाड़ी के मुकाबले। अब एक बार देखते हैं कि आरुषि के लिए जो सीट हाइट है और सीट पोजीशनिंग है वो ढूंढना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है आपकी फैमिली में। अगर शॉर्ट हाइटेड फीमेल ड्राइवर्स वगैरह हैं या फिर आप खुद एक शॉर्ट हाइटेड मैन हो, आपके लिए कितना मुश्किल या ईजी रहेगा। तो देखो ये आई थिंक अभी कम्फर्ट एक्सेस वो जो इसकी सीट होती है ना पीछे हो जाती है, वो सिएरा में भी होती है। एंड नाउ शी हैज सेट द सीट हाइट टू हर ओन हाइट। तो कैसा कंफर्ट लग रहा है आरुषि अभी? सीट काफी कंफर्टेबल है, स्पेशली दिस हेडरेस्ट इज ये हेडरेस्ट थोड़ा क्वाइट नाइस, एयरी फील देता है। हाँ, and and इसमें मैश वाला पैटर्न भी है। इवन दिस लंबार सपोर्ट इज क्वाइट हेल्पफुल। हाँ, ये for the लंबा back. सपोर्ट सिएरा में मिसिंग है, यहाँ पर आपको मिल जाता है 10 वे पावर एडजस्टमेंट। और वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ भी मिल जाती हैं, सिएरा में भी मिल जाती हैं। हाउ इज़ द स्टीयरिंग पोजीशन? क्वाइट कंफर्टेबल। और तुम्हारी सीट से व्यू कैसा है आउट? आई कैन सी द, नहीं देखने में तो दिक्कत नहीं, आई कैन सी द बोनेट, सो रोड क्लियरेंस है। ये आरुषि की आई लाइन से ही मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो बोनेट के एजेस तो दिख जा रहे हैं, बाकी स्टीयरिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी नहीं है, ये ए पिलर्स वगैरह ठीक ठाक थिकनेस के हैं। तो आई थिंक शुडंट बी अ प्रॉब्लम टू ड्राइव इट इन सिटी। क्या? नहीं, आई थिंक शुड वेरी कंफर्टेबल। एंड आई थिंक लुक्स के मामले में ना ये एक शॉक एंड ऑ वैल्यू क्रिएट करती है। जो देखेगा ना वो एक बार देखेगा चेक करने के लिए कि ये क्या है। एंड आई थिंक BMWs भी उसी पे दिखती है, उनकी जो किडनी ग्रिल है वो बड़ी की बड़ी होती जा रही है, बट जो खरीदने वाले हैं वो खरीदते हैं क्योंकि हेड टर्नर वो डेफिनेटली बन जाती है। और सामने से ये गाड़ी डेफिनेटली एक हेड टर्नर है। इट्स फॉर द गुड और बैड, वो आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखो ये आपको ये वर्टिकल स्लैट्स देखने को मिलते हैं, नीचे वो फॉग लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। एंड ये जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं ना ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अनलाइक सिरोस ये एकदम बाहर की तरफ नहीं लगे हैं, तो वो स्क्रैचेस वगैरह या फिर छोटे से भी क्रैश में उनके फूटने का डर इसमें नहीं लगेगा आपको। एंड किया टेल्यूराइड का एक स्केल डाउन वर्जन लगती है। व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसी लग रही है गाड़ी? I like the grill हाँ। and the lighting of course, but I think Sierra के because of the colors it's more head turner while on the roads. बाकी ये K3 प्लेटफॉर्म पे बनी है नए वाले, तो किया सिरोस वाला ही प्लेटफॉर्म है। एंड यहाँ पर आई थिंक एक 5 स्टार की भारत अनकैप रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी से। बाकी जो साइड प्रोफाइल है ना उसमें आपको थोड़ी किया सिरोस की झलकियाँ दिखेंगी, स्पेशली इस कलर में। बाकी ये 18 इंच के जो एलॉय व्हील्स हैं ये अच्छे हैं, डुअल टोन फिनिश में आते हैं। एंड आपको ये ग्रीन कलर के ब्रेक कैलिपर्स देखने को, बट यहाँ पर ये देखो ये रीसेस है, ये स्टाइलिंग के लिए है और ये थोड़ा हायर वेरिएंट्स में ये जो मड फ्लैप्स हैं ये भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको एज एन एक्सेसरी लगवाने पड़ेंगे। बाकी ये साइड क्लैडिंग वगैरह आपकी बॉडी ग्लॉस टाइप में ही आती है। इट्स नॉट लाइक कि वो प्लास्टिक का वो खुरदुरा फिनिश वाला आपको देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ये मोटराइज्ड हैं, ये आपके अपने आप पॉप आउट हो जाते हैं जब आप डोर अनलॉक करते हो। एंड ये जो आपकी रूफ रेल है ये वेट ले नहीं सकती है, दिस इज़ नॉट फंक्शनल। यहाँ पर आपको ये किंग काफ़ी एक अच्छी सी फ्लोटिंग इफ़ेक्ट दे देता है इसकी रूफ़ को, है ना। और पीछे से आप देखोगे तो इस गाड़ी की ना मैंने एक नाइट POV ड्राइव भी करी हुई है, उसमें आप देखोगे कि इसकी जो लुक है वो रात में कैसे लगती है। एंड आई थिंक रात में ये लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। वेलकम सिग्नेचर वगैरह भी इसमें काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एंड रियर से ही आपको ये GT लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये सेल्टॉस की बैजिंग है। एंड ये लाइट्स वगैरह काफ़ी कूल लगती हैं। एंड ये आपका रियर कैमरा फिटेड है। और सिएरा में ना आपको ये 2 रिवर्सिंग लाइट्स मिलती हैं, बस इनकी प्लेसमेंट थोड़ी नीचे की साइड पर है,
जो आपकी सिएरा है उसकी थोड़ी अपर साइड पर है, बट वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रिवर्सिंग लाइट देखने को मिलती है। तो इसमें आपको 447 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो ऑफ कोर्स ऑन पेपर तो सिएरा से कम है। बट आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ, सिएरा में जो स्पेस काउंट है वो यहाँ तक काउंटेड है, इसकी जो बूट स्पेस है वो यहाँ तक काउंटेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्पेस है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एंड मैं देख के बता सकता हूँ कि ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा बेटर है। एंड बेटर यूनिफॉर्म स्पेस का मतलब कि आप सामान ज़्यादा रख सकते हो इसमें। एक और डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो आपको मिलेगी ना सेल्टॉस के साथ, ये देखो इसकी जो रियर सीट्स है ना ऑलमोस्ट फुली फ्लैट फोल्ड हो गई हैं, और थोड़ी फोल्ड हो जाएंगी अगर मैं इसके जो नेक रेस्ट है उनको एडजस्ट कर दूं। बट यूनिफॉर्म स्पेस आपको ज़्यादा मिलती है यहाँ पर सिएरा के कंपैरिजन में। एंड ऑफ कोर्स ये डीजल वेरिएंट है, तो यहाँ पर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, डीजल का यहाँ पर आपको टैंक देखने को मिल जाता है, और ये अदरवाइज़ वैसे E20 कंप्लायंट है। एक चीज़ जो यहाँ पर बढ़िया है वो ये कि इसमें जो व्हील बेस है ना वो आपको सिएरा से कम मिलता है, बट फिर भी यहाँ पर स्पेस अच्छी खासी है। ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से सेट है, एंड अंडर थाई सपोर्ट इन सीट्स पे काफ़ी अच्छा, बिकॉज ये थोड़ा इस टाइप में स्लांटेड है, और ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइन भी हो जाती हैं। 2 स्टेप आपको रिक्लाइन मिल जाता है इनमें। एक आगे की तरफ मैंने कर दिया इसको, थोड़ा सा अपराइट है बट यूजेबल है, और ये वाला जो रिक्लाइन एंगल है ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। आपका सनरूफ इतना पीछे नहीं जाता, बट उसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, यहाँ तक आ जाता है, और आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाएगा जब आप सनरूफ खोलोगे। बट धूप बहुत रहती है अपने इंडिया में, तो मेरे को सनरूफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं लगती है। यहाँ पर आपको ये सन ब्लाइंड मिल जाता है, यहाँ पर ये हाथ रखने के लिए स्पेस है डोर ट्रिम में। यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह की मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट टच लेदर भी आपको मिल जाता है, एंड प्राइवेसी आपकी मेंटेन्ड है। बस यहाँ पर आपको ये चार्जिंग पोर्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको वो बॉस मोड नहीं मिलता जो सिएरा में मिलता है। आर्मरेस्ट देख सकते हो विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पर आपको ये छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये आपके पीछे AC वेंट्स हैं, और चार्जिंग पोर्ट्स आपके दोनों सीट्स में लगे हुए हैं। पीछे आपको ये मैगजीन होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस है, एंड 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। बट बीच वाला जो होगा ना वो टीनेजर रहे तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोल्डर रूम नहीं है डिस्पाइट द इंक्रीज इन विड्थ फ्रॉम द प्रीवियस सेल्टॉस। अच्छा, अभी हम कैबिन में आ गए हैं, बट मैं आपको की दिखाना भूल गया था। इसकी जो की है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स की आपको याद दिलाएगी। तो इसकी की वगैरह में वो प्रॉपर अप मार्केट फील आती है, जो थोड़ी आप मेट्रो सिटी में यूज़ करने वाले लोगों को पसंद आती है ना, उस टाइप की। और ये टेक्सचर वगैरह टच करने में भी काफ़ी अच्छा है, और उससे ज़्यादा अच्छी फील आती है इसके ये स्टीयरिंग को देखकर। EV6 वाला देखो ये स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, एंड डुअल टोन कलर के साथ आपको मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ पर ये किया की बैजिंग सेंटर में होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर राइट साइड में है। दैट्स अ वेरी यूनिक टच, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो थोड़ी अटेंशन टू डिटेल है। फिर यहाँ पर आप देखोगे आपके सारे ऑडियो के कंट्रोल्स वगैरह हो गए। यहाँ पर ये MID डिस्प्ले जो है आपका उसके कंट्रोल्स हो गए, वो बूट अपना खुला हुआ रह गया। बाकी यहाँ पर ADAS वाला फंक्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर लेवल 2 ADAS के सारे फीचर्स वगैरह हैं। ये लेन कीप असिस्ट, ये आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ये क्रूज़ कंट्रोल है, ये आपका ADAS में जो सामने वाली कार से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके हिसाब से वो सब के लिए है। ये आपके MID कंट्रोल करने के लिए है। ये TPMS वगैरह सब एडजस्ट होने लग गया, और यहाँ से आप ये ADAS वाली स्क्रीन ऑन कर सकते हो। एक हेड अप डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी आएगा फ्यूचर में, अभी उस पर काम चल रहा है। बाकी अभी फ़िलहाल इसी के बारे में बात करते हैं। 12.3 इंच का यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले है, जो बड़ा है फ्रॉम द टाटा सिएरा। यहाँ पर बीच में एक 5 इंच का पैनल है फॉर द AC कंट्रोल्स। ये ऑफ कोर्स आपको सिएरा में नहीं मिलता है, बट सिएरा में आपको वहाँ पर एक बड़ी पैसेंजर स्क्रीन मिल जाती है, गेम वेम खेलने के काम आ सकती है। यहाँ पर आपको ये 12.3 इंच का वायरलेस कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये स्क्रीन मिल जाता है। इसमें भी इनबिल्ट नेविगेशन आएगा, वो जो मैं एक्स्ट्रा एडिशनल आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ उसमें। यहाँ पर आपको मल्टीपल विजेट्स एक्सेस कर सकते हो एक सिंगल स्क्रीन में। वो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन में जो रियल एस्टेट है ना वो अच्छे से यूज़ हो जाना चाहिए। इसके बेजल्स भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट एकदम कोने तक भी नहीं है। बाकी इनमें आपको ये कंपनी से ही ऑप्शन मिल जाएगा कि टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाने का। एक्चुअली स्क्रीन प्रोटेक्टर, नॉट टेम्पर्ड ग्लास, आई डोंट नो कैसा होगा वो। बाकी यहाँ पर आपको नीचे ये कंट्रोल्स जो मिलते हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बटन प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा वो लगता है, फीडबैक वगैरह। इसका ये थोड़ा सा फ्लिम्जी है, बट दैट्स ओके। यहाँ पर आपको ये सर्च मैप, ये देखो आपका इनबिल्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, आपका ये गूगल मैप्स जो है ना आपका वही एक्सेस करवाता है।
ये टेम्परेचर वगैरह के लिए बटन भी है। ये आपको 3 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एक भी टाइप ए सॉकेट नहीं है। तो फ्यूचर में देखो यही होने वाला है। बाकी ये वायरलेस चार्जिंग ट्रे है, उसके साइड में ये आपको की रखने के लिए जगह दी गई है, डेडिकेटेड स्लॉट है। एंड ऑफ कोर्स 2 फ़ोन भी रख सकते हो आप यहाँ पर, तो अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है वहाँ पर। ये आपका जो एकदम एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको गियर सिलेक्टर देखने को मिलता है। ऑटो होल्ड, ये आपकी पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका कैमरा ऑन करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पर आपको ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इनमें मैंने सब कुछ डाला हुआ है, फ़ोन वगैरह। और ये बंद भी हो जाता है, ये टैम्बो डोर के साथ आता है। इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है जिसमें एक 12 वोल्ट सॉकेट है 180 वाट का। इसके साथ एक कार इन्वर्टर की एक्सेसरी भी आती है जिसमें आपको एक 3 पिन सॉकेट मिल जाता है जिससे आप लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। ये आगे पीछे एडजस्ट नहीं होता है। एंड यहाँ पर आपको ये ट्रैक्शन और ड्राइव मोड दिखाने भूल गया था, बट इस साइड पर आपको ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, ये आपका डाउन हिल असिस्ट, ये आपका पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करने का बटन है। और यहाँ पर आपको ये मेमोरी सेटिंग मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट का बटन यहाँ पर है और उस साइड भी डोर पर है। तो अगर आपको यहाँ से किसी का बंद करना हो कि मतलब आपका पैसेंजर जो उतर गया है वो बिना वेंटिलेटेड सीट ऑफ करे निकल गया, तो आपको ऐसे रीच आउट करना पड़ेगा। अगर वो बटन यहीं पर होते ना तो थोड़ा बेटर होता। बाकी यहाँ पर आपको देखो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। रात में ये सब इल्यूमिनेट होते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ पर से व्यू अच्छा है। एंड ये आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, सीट हाइट इनकी एडजस्ट हो सकती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। यहाँ पर देखोगे तो ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर ही नहीं है। सिएरा में आपको मिरर भी मिलता है, लाइट भी मिलती है, एक्सटेंडर भी मिलता है और वो साइड में भी एक्सटेंड करता है। तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है फेल्ट की लाइनिंग के साथ, तो आपके रेबैंस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए, ये लाइट्स वगैरह हो गई। एंड यहाँ पर आपको ये सारे SOS, ये आपका RSA की या कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं सेल्टॉस में पहले से ही। और यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती है, तो वो एक थोड़ा मिस लगता है। बाकी सनरूफ आपका बहुत ही स्मूथली खुलता है एक ही बार में। देखो एक टग किया था, पूरा एंड तक खुल गया वो। और काफ़ी बड़ा सनरूफ खुलता है ये, एंड क्लीनली खुलता है एकदम। और ऐसे ही देखो बंद भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ग्लव बॉक्स मिलता है जो कूल्ड नहीं है। अब ना मैं आपको इसका जो 8 स्पीकर का बोस का साउंड सिस्टम है उसका एक छोटा सा डेमो दूंगा, नॉन कॉपीराइट बेस बूस्टेड म्यूजिक सुना के। ठीक है, लेट्स सी कि कैसा साउंड करता है ये। वॉल्यूम अप कर देते हैं। When you tear up my eyes. इसका जो साउंड सिस्टम है ना वो स्टैंड अलोन तो डिसेंट साउंड कर रहा है आई थिंक, बट आई थिंक सिएरा का वाज बेटर साउंडिंग, राइट? The Atmos sound, surround sound was better. ये बुरा नहीं है, but that was better. हाँ, उसमें 4 स्पीकर एक्स्ट्रा भी आते हैं JBL वाले, एंड उसमें Atmos का एडेड फीचर भी है, तो वो सराउंड साउंड बेटर काम करता है। सो यहाँ पर देखो वो 12.3 इंच की स्क्रीन मिसिंग है। डू यू एक्चुअली मिस इट? Not really. I think I'll be more comfortable using my phone. उसमें अगर शायद कोई बेटर गेम्स होते तो नेफ्यू ये सब जरूर प्ले स्टेशन कनेक्ट करके कंट्रोलर से खेल सकते थे, बट नॉट लाइक आई मिस इट और इट्स अ नेसेसरी फीचर जो चाहिए। अच्छा, ओके, बट इट्स अ गुड टू हैव फीचर एनी। तो मैं चला रहा हूँ इसका डीजल ऑटोमेटिक 6 स्पीड वेरिएंट। एक बार फुल रेव कर लेते हैं। अभी 0.8 यानी 800 RPM पर ये आइडल करता है। 5.1 यानी 5100 RPM तक ये जा सकता है। एंड साउंड जो है कैबिन के अंदर देखो एक्चुअल में इंसुलेशन पर काम किया गया है। इसकी जो इंसुलेशन है वो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल देखो ड्राइवर सीट से व्यू आउट डिसेंट है।
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट आपको इस स्टीयरिंग में मिल जाता है। स्टीयरिंग होल्ड करने में काफ़ी चंकी लगता है एंड प्रीमियम भी लगता है। किया EV6 वाला आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है एंड इसमें आपको देखो गाड़ी में व्यू आउट डिसेंट मिलता है। ये जो IRVM है ये आपको डे नाइट वाला मिल जाता है स्टॉप वेरिएंट में। एंड एक बार रोड पर आ जाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले बेटर हुई है और इसकी सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो ये थी कि इसकी राइड स्टिफ थी, तो उस पर भी काम किया गया है। कंपनी कह रही है उन्होंने स्टिफनेस कम करी है, यानी सॉफ्टर गाड़ी बनाई है और हाईवे स्पीड्स पर ये स्टेबल भी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो क्या वो एक्चुअल में हुआ है, एक बार इसको स्पीड अप करता हूँ मैं, 100 पर लेके जाता हूँ और फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो देखो 100 पर एक्चुअल में काफ़ी आपको बढ़िया स्टेबिलिटी लग रही है। मेरे को कोई भी इशू नहीं हो रहा है। ये ट्रक्स वगैरह को आप साइड में से ओवरटेक करोगे, मैं अभी इसको साइड से ओवरटेक करके जाता हूँ और ये मैंने क्विक लेन चेंज किया। ऑफ कोर्स मोनोकॉक SUV है तो बॉडी रोल भी कंट्रोल्ड है, बट चलाने में देखो इसको कॉन्फिडेंस आ रहा है। 100 की स्पीड्स तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, आज की तारीख में 120 के आपको एक्सप्रेसवेज मिलने लग गए हैं। तो 120 पे भी मेरे को ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। इट एक्चुअली फील्स एंड ड्राइव्स लाइक अ मच बिगर कार। ठीक है, तो साइज़ में ऑफ कोर्स गाड़ी की विड्थ भी बड़ी है और एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुई है वो है इसका ड्रैग कोएफिशिएंट। 0.3 CD इसका कम हो गया है, तो अराउंड 0.34 से 0.131 हो गया है। तो उसकी वजह से भी ये जो एरोडायनामिक्स एनहेंस हुए हैं और इनका मतलब ये होता है कि आपके जो NVH लेवल्स भी कम हो जाते हैं। तो कैबिन के अंदर आपको शोर कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार। इस हमारी जो एप्पल वॉच होती है ना, इसमें नॉइज़ की जो ऐप है, अभी आप देखो फ़िलहाल साइलेंट में सुनते हैं एक बार कितने रह गई है। फ़िलहाल हम 80 पर ही चलेंगे, 70-80 पर। एग्जैक्ट 59 डेसिबल पे ये है एंड कंपनी का क्लेम है कि अराउंड 2-3 डेसिबल कम हो गया है, कि 51 डेसिबल रहता है। आई डोंट नो वो किस स्पीड पर रहता है, बट यहाँ पर देखो कोई हॉकिंग नहीं कर रहा है। हम एक कांस्टेंट स्पीड पर चला रहे थे, फिर भी ये 59 से नीचे नहीं गया। अब एक बार विंडो रोल डाउन करता हूँ, फिर देखते हैं NVH लेवल कैसे रहते हैं। 80 की स्पीड पर हैं हम। तो अराउंड 11-12 डेसिबल का आपको इसमें डिफरेंस फील होने लग जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ पर अगर आप म्यूज़िक नहीं भी चला रहे हो ना, तो भी आपका फटीग लेवल डिसेंट रहेगा। फिर इन सीट्स की कुशनिंग की बात कर लेते हैं। कुशनिंग वगैरह देखो मेरे को अच्छी लगती है और ये जो हेडरेस्ट है ये भी काफ़ी अच्छे हैं एकदम। जिनके हेड में वो पसीना आ जाता है ना पीछे से, वो इसमें नहीं आएगा मैश पैटर्न की वजह से। और दूसरी बात ये है कि राइड पर भी काम किया गया है। तो राइड इसकी एक्चुअल में अनइवन और ख़राब रोड्स पर ना शोर भी कम करती है और वो कैबिन में आपको पता भी एकदम कम पड़ेंगे, तो अनकंफर्टेबल राइड नहीं होती है। इट्स एक्चुअली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस जनरेशन किया सेल्टोस। इसके जो ब्रेक्स हैं वो भी मार्जिनली बेटर हुए हैं। इनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 42.8 से 42.7 मीटर्स का इनका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया है जब 100 to 0 आप ब्रेकिंग करते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर ऑन हाईवेज़ क्रूज़ करने में मेरे को एक्चुअल में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसका जो ADAS सिस्टम है वो भी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर आपको 21 ADAS फीचर्स मिलते हैं, बट एक GTX O वेरिएंट आएगा जिसमें आपको 28 ADAS फीचर्स मिल जाएंगे, विच मीन्स मोर सेफ्टी। और ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स, ये आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स, और ये आपका जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये भी आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह देता रहता है। तो दीज ऑल मेक इट अ लॉट मोर स्मूदर एंड ईजियर टू ड्राइव। अब एक बार एक U-टर्न लेते हैं, देखते हैं टर्निंग रेडियस कितना टाइट है इसका। ये मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमाता हूँ। ये वाली लेन के अंदर ही गाड़ी मुड़ गई। तो टर्निंग रेडियस भी डिसेंट है। आपका पैसेंजर साइड का ORVM है, ये टिल्ट कर देता है जब आप इसको रिवर्स में डालते हो। एंड स्पीड अप करके आप चलाओ ना, तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में स्टेबिलिटी थोड़ी बेटर लगती है ड्राइव करते हुए। इट्स एक्चुअली अ गुड कार टू ड्राइव।
हाईवे जर्नीज़ आप इसके ऊपर काफ़ी एंजॉय करोगे, स्पेशली जब आपको लंबी जर्नीज़ लेनी है। एंड एक बार कंफर्ट के लिए पूछता हूँ आरुषि से। आरुषि, हाउ इज़ द कंफर्ट सीट्स वगैरह का? काफ़ी कंफर्टेबल है, वेरी गुड सपोर्ट बैक में, पीछे, कंफर्टेबल बहुत है। बट इसका जो वेट है वो पुरानी गाड़ी के मुकाबले 95 kgs बढ़ गया है, विच मीन्स इसके साथ आपको माइलेज कम मिलनी चाहिए, राइट? वेल, जो कोएफिशिएंट ड्रैग का कम हुआ है उसकी वजह से आई थिंक ये ज़्यादा स्लिपरी रहेगी। इसके जो आप एलॉय व्हील्स देखोगे वो भी थोड़ा एरो इंसर्ट टाइप लगते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे एरो कट होता होगा। तो एम तो किया कर रही है कि इस गाड़ी के साथ उनको माइलेज उतनी ही मिल जाए जो पुरानी सेल्टॉस में मिल रही थी। सो लेट्स वेट फॉर द नंबर। अभी फ़िलहाल मुझे वो नंबर मालूम नहीं है। और इसके स्टीयरिंग में भी थोड़ा हेफ्ट यानी थोड़ा वज़न ऐड हो जाता है जब आप स्पीड्स पिकअप कर लेते हो। और सिरोस वाला स्टीयरिंग लगाया गया है, कंपनी ने लास्ट नाइट जो प्रेजेंटेशन थी उसमें क्लियर किया था। तो ये ज़्यादा मूव नहीं करती है एंड स्टेबिलिटी में एक्चुअल में फ़ील आती है जब आप इसको हाई स्पीड्स पर लेके जाते हो। बाकी सिटी स्पीड्स पर जब आप चलाओगे तो आपको वही लाइटनेस मिल जाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक सिटी सेंट्रिक कार से। अभी ये स्लो स्पीड हो गई एंड अभी फ़िलहाल ये मैं नॉर्मल मोड में चला रहा था। स्पोर्ट मोड में ये हल्का सा हेफ्ट थोड़ा और ऐड कर देता है। सो 1.5 टर्बो सेल्टॉस में मैं बैठा हूँ और इसको मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट मोड में डाल दिया। तो एक बार इसका 0 to 100 टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है, गाड़ी सामने से लिफ्ट होती है और आप देखो आरपीएम कितनी जल्दी क्लाइम कर रहे हैं और हम 100 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। सो आपको एक्चुअल में अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको इस वेरिएंट में ही मिलेगी। डीजल उनके लिए ठीक है जिनको थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर करती है और हाईवेज पर थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग का ज़्यादा मूड है। जो ओवरऑल अपील है आई थिंक दैट्स स्टिल द सेम। ये कंपनी इसके साथ ना थोड़ा एक अप मार्केट क्राउड को ही केटर करने की कोशिश कर रही है जो सिटी वगैरह में रहते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा वर्डिक्ट पर भी आ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या पसंद आ रहा है हमारे घर में वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स को। सो आरुषि, कैसी लग रही है गाड़ी? हाउ वुड यू रेट इट? हमने ऑलरेडी क्रेटा के साथ हमने एक लॉन्ग रोड ट्रिप करी थी, बट वो ऑफकोर्स क्रेटा को 2 साल हो गए ऑलमोस्ट अपडेट हुए और सिएरा एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी और अब हम सेल्टॉस में आ गए हैं जो इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा नई गाड़ी है। तो हाउ वुड यू रेट दीज 3? एंड मतलब ऑफकोर्स यू हैव टू पिक कि क्या क्या आपको समझ आ रहा है इसमें। सबसे पहले एक बार लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स तो काफ़ी प्रीमियम है इसका, लाइक इफ दे वांट टू टारगेट the metro people like us, then I will obviously pick this over Sierra because आजकल Sierra का Instagram reels also you see a lot of कैसे people associate हो रहे हैं उसके साथ। So for me I would not want to now go towards Sierra and probably pick this car over. Okay, so ये बड़ा मेरे लिए रेवलेशन था कि भाई मतलब all publicity is not good publicity वाली बात हो गई है। मतलब बैड पब्लिसिटी हर किसी के पास मतलब वो गाड़ी आ गई है ना, और जिस किस्म की वो ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हैं लोग, रेपुटेशन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा तो क्राउड कट हो ही जाता है फिर उस हिसाब से। ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिर उसके बाद हम इंटीरियर वगैरह में, इंटीरियर इज नाइस। क्रेटा का भी इतना बुरा नहीं था, बट हाँ बिकॉज दिस गिव्स अ लिटिल प्रीमियमनेस टू इट। तो वो प्रीमियम वाला जो फीचर है, अगर तीनों सेम सेगमेंट में कार्स में, तो मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, लिटिल मोर। वो पुरानी सेल्टॉस वहाँ पे थी। ओके ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट। प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली अभी नहीं आया है, सो वी कांट एग्जैक्टली कमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक ये सेगमेंट ना बहुत ही कट थ्रोट सेगमेंट है और यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आई वुड डेफिनेटली वोंट वांट टू लाइक फाइट इट आउट इन दिस काइंड ऑफ अ सेगमेंट, बट सेल्टॉस हैज़ टू, एंड अच्छे से कर भी रही है। काफ़ी टाइम से ये इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट के लिए, एंड आई थिंक इस अपडेट के साथ काफ़ी एक बेटर प्रोडक्ट निकल के आया है। काफ़ी चीज़ों पे काम हुआ है जो पुरानी गाड़ी में मिसिंग थी, एंड दैट्स ऑब्वियसली अ प्लस फॉर दिस कार। सो इसका एडास वगैरह की मैंने बात नहीं करी, एडास वगैरह सही से काम करता है। सॉरी मैं उसको पहले भूल गया, बट यहाँ पर एडास, इसका रियर भी एडास काम करता है, तो आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह जैसी फीचर मिल जाती हैं। आगे आपको फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस और ये आपका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसी फीचर्स मिल जाती हैं। एंड नाउ फाइनल थॉट्स। इस प्राइस पॉइंट पर ना आपको बेसिकली चूज़ करना है कि आपको किस तरीके की गाड़ी के साथ एसोसिएट करना है।
कौन सी गाड़ी आपकी वाइब के साथ ज़्यादा मैच करती है एंड आपकी वाइफ के साथ ज़्यादा मैच करती है, तो वो आपको देखना है। सी ये वाली ऑफ कोर्स ये थोड़ा अप मार्केट अपील देती है एंड वो सेल्टॉस की हमेशा से यूएसपी थी, पुरानी सेल्टॉस में भी था। 2019 में जब वो आई थी वो बहुत ज़्यादा अप मार्केट फील होती थी। सिमिलर अप्रोच यहाँ पर भी देखने को मिल रही है मुझे। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ऑफ कोर्स इसका जो कोर बायर है वो चेंज नहीं हुआ है एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हो तो वाई फिडल विद दैट। सो जो ख़राब नहीं हुआ है उन्होंने चेंज नहीं किया है एंड आई थिंक दैट्स द केस विद द सेल्टॉस एज वेल। अगर प्राइसिंग और बेटर हो जाए तो देखो ये क्रेटा जितनी सेल्स नहीं कर पाएगी आई एम प्रिटी श्योर, बट सिएरा वगैरह को अच्छे से कड़ी टक्कर दे सकती है। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।